तो इसमें वही 42वें संविधान संशोधन में पहली चीज तो ये जोड़ी है संविधान की प्रस्तावना की समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है। दूसरे में सभी नीति निर्देशक डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता दी गई है। तीसरा पॉइंट है हमारा, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के भाग 4 के में जोड़ा गया। ठीक है। कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के और भाग 4 के में जोड़ा गया। अब देखो भाई, नेक्स्ट देखो इसमें और संशोधन क्या हुए हैं भाई। ये हमारे मूल कर्तव्य हैं। क्या है? मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले आप मुझे बताओ, जो ये मौलिक कर्तव्य हैं किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताओ बताओ। ये रूस से लिए गए हैं। या तो मैं मूल कर्तव्य बोल दूं या क्या कह दूं, मौलिक कर्तव्य कह दूं, बात एक ही है। और ये बाद में जोड़े हैं। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां। ये 42वां संविधान संशोधन, ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। मतलब लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं एक ही साल में। और कितने बदलाव करे हैं वो देख रहे हैं। तो नंबर 3 पे मैंने पहले नंबर पे क्या बताया आपको, इसमें जो है अखंडता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जोड़े। दूसरे में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं उनके ऊपर, मतलब मौलिक अधिकारों के ऊपर उन्हें सर्वोच्चता दी गई। तीसरे में इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये अलग से जोड़े हैं भाई। देश के प्रति हमारे भी तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य के, हम देश को कैसे रखें। ठीक है, कि भाई राष्ट्रीय गान की वो करें, ठीक है, सम्मान करें। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें सम्मान करें, उनका सम्मान करें। ठीक है। तो ये क्या है? भाईचारा रखें। ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो वे जोड़ी हैं 10 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के क्या में जोड़ा है और भाग इसका क्या है? भाग 4 क्या है? अब देखो, पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे जब ये जोड़े? जब थे ये 10, और अब कितने हैं? हाँ जी, अब है 11। अब एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा। जो कौन सा संविधान संशोधन करा इन्होंने? 86वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया भाई? 2002 में, 1 अप्रैल 2002 को किया गया 86वां संविधान संशोधन। देखो इन्होंने अब इसमें 2 बातें जोड़ दी। इन्होंने अब 2 बातें जोड़ दी। अगर आपसे पूछे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा पाने का अधिकार, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार। यह सरकार का है कर्तव्य, सरकार का है कर्तव्य कि वो निःशुल्क शिक्षा देगी। शिक्षा पाने का अधिकार है, पाने का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। भाई पहले हमारे यहाँ, हमारे देश में साक्षरता पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, है ना। पढ़े लिखे लोग कम होते थे। अब भी तुम पुराने टाइम के देख लोगे तो अनपढ़ लोग ज़्यादा मिलेंगे। अब क्या है? अब एजुकेशन को, यानी कि जो शिक्षा है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, सन 2002 में ये संशोधन किया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा देगी। ठीक है। अब तुम देखते ना हो भाई, प्राइमरी स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या क्या किया जाता है ना। उन्हें दलिया दे रहे हैं, ड्रेस उन्हें फ्री दे रहे हैं, वजीफा दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ दी जाती है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को ये देंगे शिक्षा। ये किसका कर्तव्य है? ये है सरकार का। लेकिन हमारे भी तो कुछ मूल कर्तव्य हैं। तो हमने भी इसमें एक चीज और जोड़ी है, जो ये 11वां मूल कर्तव्य है ना, ये इसी संविधान संशोधन में जोड़ा है। कौन सा? कि भाई माता पिता का कर्तव्य होगा, माता पिता का कर्तव्य होगा बच्चों को स्कूल भेजें, बच्चों को स्कूल भेजें। भाई जब तक भेजेंगे नहीं तब तक भी सरकार कहाँ से पढ़ाएगी? समझ रहे हो। ये तो चलो सरकार का कर्तव्य हो गया, लेकिन 11वां कर्तव्य जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारा है, हमारे माता पिता का है कि वो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में भेजें। अब आपसे पूछे कि हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। कौन सा अनुच्छेद है? जब हमारा संविधान बना तो मूल कर्तव्य तब नहीं बनाए गए थे, ये बाद में बनाए। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। यहां जोड़ दिए 10। 10 में पता क्या क्या चीजें हैं? 10 में यही चीज है, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करें, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आजाद कराया उनका सम्मान करें। तीसरी बात,
तिरंगे का सम्मान करें। चौथी बात कि बढ़ावा दें, मतलब जो वैज्ञानिक हैं हमारे, हाँ उनको बढ़ावा दें भाई, उत्कर्ष की ओर बढ़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें, और भाईचारा रखें, देश में कट्टरता ना फैलाएं। ये क्या है, हमारे मूल कर्तव्य हैं। तो ये पहले 10 जोड़े, और अब ये 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा ये जोड़ दिया कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो बच्चों को स्कूल में भेजें। और कितनी आयु के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के। देखो एक क्वेश्चन ये भी आया था, एक आर्टिकल है हमारा, ध्यान है, अनुच्छेद 24, बाल श्रम पर रोक। मतलब इसका मतलब है कारखानों में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मतलब काम करने के लिए रोकना, ठीक है, ये चीज है। अब देखो पेपर में पिछली बार ये यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन था इसी तरीके का, उसमें ऑप्शन में दे रखा था कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को। बताओ यहाँ पे यही दे दिया, तो कुछ बालक 6 से 18 वर्ष लगाया है, जो कि गलत हो गया। तो हमें ये भी चीज ध्यान रखनी है कि आयु कितनी है, 6 से 14 वर्ष। ठीक है भाई, ये नोट करा आपने? करो, नोट कर लो। बीच में 42वें संविधान संशोधन से वीडियो बंद हो गई थी, तो फिर वहीं से कंटिन्यू कर लिया हमने। कर लिया भाई? चलो यहां से तरफ कर दूं। तो बताओ मूल कर्तव्य हमारे किस अनुच्छेद में है? 51 के क्या में? ध्यान रखेंगे कौन सा भाग है? भाग 4 के। कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? पहले कितने थे? 10 कब जोड़े? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 1 अप्रैल 2002 को। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखेंगे वो भी चीज़। अब नेक्स्ट लिखो भाई, इसमें और भी संशोधन किए गए हैं एक साल में, लिखो। हाँ जी, इसी में, अभी इसी में चल रहा है। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से, इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुख्यतः कराया गया। इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुख्यतः कराया गया। न्यायिक का मतलब क्या होता है? जो न्यायालय को कुछ शक्ति होती है ना, इसी तरीके से संविधान को भी कुछ शक्ति दी गई इस संशोधन में। ठीक है, तो एक परिवर्तन इन्होंने ये किया है। नेक्स्ट लिखो, संविधान सभी विधानसभाओं एवं लोकसभाओं की सीटों में इस शताब्दी के अंत तक परिवर्तन न करने की बात कही। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभाओं की सीटों की संख्या शताब्दी के अंत तक स्थिर कर दी गई या परिवर्तन न करने की बात कही। ठीक है, बात एक ही है, स्थिर कर दी गई या परिवर्तन न करने की बात कही गई। फिर लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा एवं विधानसभा
का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर, पता है ना आपको लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन में। अब कितना है भाई बताओ? 5 ही वर्ष है ना। अब इसमें कर दिया इन्होंने 6 वर्ष। अब जब अगला संविधान संशोधन आएगा ना 44वां 1978 में, उसमें फिर चेंज कर दिया इन्होंने, फिर 6 वर्ष से क्या कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का भी 5 वर्ष होता है और विधानसभा का भी। ये पता है ना आपको, मैंने संसद आपको पढ़ाई है, उसमें लोकसभा एक राज्यसभा होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित, सदस्यों का 6 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही विधानसभा का बताया था 5 वर्ष होता है, विधान परिषद का 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये विधानमंडल कहाँ पर होती है? विधानमंडल राज्यों में। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो। इसके द्वारा वन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण इसके द्वारा वन, संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शामिल किया गया। समवर्ती सूची में शामिल किया गया। देखो भाई ये क्या चीज है, इसे नोट करो, ध्यान से सुनो। देखो 3 तरह की सूचियां होती है। कितनी तरह की? 3 तरह की। एक तो होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची। ठीक है, देखो ये सूची क्या है? सूची बोलते हैं लिस्ट को। राज्य सूची जो राज्य का विषय होगा, जिसपे कानून केवल राज्य बनाएगा, वो आएगा राज्य सूची में। जैसे भाई सपोज करो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, इस पे कानून कौन बनाएगी? राज्य बनाएगी, है ना भाई। इससे संबंधित कोई स्वास्थ्य विभाग है जो किसका है? जो राज्य का ही है, तो राज्य का विषय है। राज्य में अगर आप किसी उस पे जा रहे हैं और टोल टैक्स दे रहे हैं, वो भी किसका विषय हो जाएगा? राज्य का। समझ रहे हो? तो जो भी चीज है जो राज्य जिस पे कानून बनाती है, वो राज्य सूची का विषय है। इस बात का ध्यान रखेंगे। पहले ये जो चीज है, अगर कहीं वन किसी राज्य में है तो उस पर कानून जो बनाती थी वही राज्य बनाता था। ठीक है, वन, शिक्षा, शिक्षा के लिए मान लिया शिक्षा का मुद्दा किसी दूसरे राज्य में उठ रहा है, जैसे भारत 28 राज्यों का और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। ठीक है, तो वहां पे जो है जिस राज्य का मुद्दा होता था वही राज्य उसे देखता था। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण में जिस राज्य की दिक्कत थी उसमें वो चीज होती थी। लेकिन ये 42वां संविधान संशोधन ऐसा हुआ, इन तीनों को ऐसी सूची में रखा गया, यानी कि किसमें? समवर्ती सूची में। देखो जैसे मैंने आपको बताया, राज्य में राज्य कानून बनाएगा, संघ में संघ कानून बनाएगा, यानी कि केंद्र कानून बनाएगा। जैसे आप एसएससी जीडी की वैकेंसी देख रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी किसका विषय है? केंद्र का। संघ का विषय है नहीं, ये बताओ। ठीक है भाई, यूपीएसआई है, किसका विषय है? ये तो राज्य का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कह दूं दिल्ली पुलिस, तो बताओ किसका विषय है? संघ सूची का है नहीं। मैंने कह दिया रेलवे, तो किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर समवर्ती सूची की बात करूं तो समवर्ती सूची में वो चीजें आएंगी जिस पे राज्य भी कानून बनाए और केंद्र भी कानून बनाए। जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। अब ये जो मुद्दे हैं जैसे वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण, इसको कंट्रोल करने के लिए दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और संघ भी, केंद्र भी। तो ये देखो समवर्ती सूची में शामिल की गई, ये संशोधन किया गया 42वें में। ये संशोधन किया गया कि भाई वन को भी ले, उसमें शिक्षा को और जनसंख्या नियंत्रण को। हालांकि देखो जो ये कोर्ट मैरिज विवाह होता है ना, जो विवाह होता है वो समवर्ती सूची का विषय है, उस पर दोनों कानून बना सकते हैं। जो तलाक है वो भी समवर्ती सूची का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और वन संपदा ये भी जोड़े हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, यानी कि टोटल ओवरऑल अगर देखे जाए तो 210 मुद्दे हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है,
राज्य में घटते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं, भाई कौन सा मुद्दा। अब मान लीजिए इसमें से अगर कोई घटाया तो कहीं ना कहीं तो शामिल करना पड़ेगा, फिर समर्थित सूची में बढ़ जाएगा। तो समझ में आई भाई बात ये? ठीक है। मुझे बताओ तो रेलवे पुलिस किसका विषय होगा, सोच के। राज्य सूची का। अगर केवल रेलवे दे दिया तो केंद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बता चुका हूं। नेक्स्ट लिखो। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया राष्ट्रपति इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करेगा, की सलाह से कार्य करेगा। इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। देखो, अब आप मुझे एक बात बताइए, इसके द्वारा निर्धारित किया गया मंत्रिपरिषद, देखो राष्ट्रपति है आर्टिकल 52 में, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा, बताओ कौन सा अनुच्छेद बताया था आपको? शाबाश, अनुच्छेद 74 यानी कि 74। ये है, मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है लेकिन ये मानने के लिए बाध्य नहीं होता राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो आप, जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री बताओ किसका हेड होता है? लोकसभा का। जो लोकसभा में मंत्रिपरिषद है उसका हेड होता है भाई, है ना, कि प्रधानमंत्री है। भाई प्रधानमंत्री भी तो लोकसभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री भी तो लोकसभा का सदस्य है। तो प्रधानमंत्री और इनकी सलाह लेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपको बताया है औपचारिक रूप से प्रदान होता है, कुछ भी काम करना हो विदाउट सिग्नेचर के राष्ट्रपति के वो लागू नहीं किया जाता भारत में। समझ में आ रही है बात? काम कौन करेगा? आप देखते किसे हो मीडिया में? प्रधानमंत्री को। भाई प्रधानमंत्री यहाँ गए, प्रधानमंत्री वहां गए, लेकिन कार्य तो हो रहा है, कार्य तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन सिग्नेचर तब तक नहीं होगा औपचारिक उसका राष्ट्रपति का, तब तक वो चीज पूरी नहीं मानी जाती। तो ये इन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया, यानी कि कुछ बदलाव करा इन्होंने इसमें, कि भाई इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को ये जरूरी है कि वो मंत्रिपरिषद से सलाह ले। भाई बताओ, अगर इसने अपनी मनमर्जी चला ली, राष्ट्रपति ने, ध्यान से सुनो, सोच के बताना, अगर इन्होंने मनमर्जी चला ली अपनी राष्ट्रपति ने, तो ये जो मंत्रिपरिषद है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये क्या कर सकती है राष्ट्रपति के? हाँ, अनुच्छेद 61 बैठा है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। पहले संसद में, लोकसभा में आएगी, फिर वो राज्यसभा में। आपको ये प्रक्रिया मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है जब आपको पढ़ाया है कि भाई ये महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगती है। ठीक है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाते हैं। तो ये इसमें जो है थोड़ा सा परिवर्तन किया गया कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो इनकी सलाह जरूर लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। इसमें संसद को राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। साथ के साथ नोट करते चलो भाई, ठीक है, निपटने के लिए अधिकार दिया गया। देखो ऐसा है, जो राष्ट्र विरोधी कुछ काम होते हैं ना, जैसे हो गए, अब संसद के पास भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए,
हालांकि अगर कोई केस ऐसा फंसता है तो हमारा न्यायालय आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय है, इसके बाद में नीचे हाई कोर्ट है, इसके बाद में नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है, ठीक है। तो ये जो न्याय से संबंधित बात होती है सारी की सारी न्यायालय में चलती हैं, लेकिन संसद के पास भी तो कुछ शक्ति है। तो इसमें ये कुछ संशोधन किया गया कि अगर राष्ट्र विरोधी कुछ काम होता है तो उससे निपटने के लिए आप कानून बना सकते हैं, आपको ये अधिकार है, आपको राइट है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं इससे, बस 42वें में ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि इसमें कौन कौन से संशोधन है और कौन से किए गए। अब देखो एक ही साल में कितने संशोधन कर दिए इन्होंने, 42वां संविधान संशोधन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट लिखो, अब लिखेंगे 44वां, भाई ये भी बड़ा संशोधन हुआ है, 44वां संविधान संशोधन 44, इससे 2 साल बाद हुआ है। कब हुआ? 1978 को, 1978, 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978। लिखो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। नोट करो उसे। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक गड़बड़ी शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। कर लिया नोट भाई? देखो समझो, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, ये है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। हमारे देश में इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है बताओ? 3 प्रकार की होती है भाई। एक तो है अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356, एक अनुच्छेद 360। ये बताया था मैंने आपको, राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान से सुनते रहना बस, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये है राष्ट्रपति शासन, और ये बता रखा है मैंने आपको वित्त आपातकाल, ठीक है। वित्त बोलते हैं धन को, वित्त किसको कहते हैं हम? धन को कहते हैं। तो भाई ये चीज है कि इसमें पहला संशोधन इन्होंने ये कर दिया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, जो नेशनल इमरजेंसी है, अनुच्छेद 352 में इन्होंने चेंज करा। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से लगता है, या तो देश को किसी दूसरे देश से खतरा हो, कोई युद्ध ना कर दे, ठीक है, सबसे पहली बात, यानी कि हम इसे कह सकते हैं पहला जो लगता है बाह्य आक्रमण का खतरा। अगर बाह्य आक्रमण का खतरा है ना देश को, तो राष्ट्रपति को ये पावर है, ये तीनों आपातकाल लगाने की पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। इन आपातकाल को कौन लगा सकता है भाई? राष्ट्रपति लगा सकता है, ठीक है। बाह्य आक्रमण का खतरा हो या कोई आंतरिक गड़बड़ी हुई हो, आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है, ये तब लग सकता है आपातकाल, और लगा कौन सकता है? राष्ट्रपति। अब देखो भाई ये जो चीज है ना आंतरिक गड़बड़ी, इसके स्थान पर संविधान संशोधन करके ये वाला और ये शब्द जोड़ दिया हमने, सशस्त्र विद्रोह। देखो इसका गलत फायदा लिया इन्होंने, ठीक है। आंतरिक गड़बड़ी का गलत फायदा उठाया किसने? इंदिरा गांधी ने उठाया था गलत फायदा इसका 1975 में, ठीक है। हाँ जी, उस समय इन्होंने जो है फोन करके ही, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय ये राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी, ठीक है। अब भाई पावर किसको है ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की? राष्ट्रपति को। अब इन्होंने क्या करा, फोन करके कह दिया कि भाई आंतरिक गड़बड़ी देश में हुई है तो आप आपातकाल लगा दें। इन्होंने फोन पे लगा दिया। अब देखो इंदिरा गांधी का उसमें लालच था, इंदिरा गांधी चाह रही थी कि भाई मेरी 1 साल और बढ़ जाए। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है भाई? कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कितने साल के लिए बनता है बताओ? 5 साल के लिए बनता है ना। तो 5 साल में अगर 5वीं साल में
कोई सा भी आपातकाल लग गया, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल है, सॉरी हाँ, जो राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग गया देश में या वित्त आपातकाल लग गया, तो इस सिचुएशन में जो प्रधानमंत्री है उसकी 1 साल बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई। ऐसे एक बात बताओ, आपातकाल में क्या चुनाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि देश में आपातकाल है ना, देश में इमरजेंसी लगी हुई है, सारी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सारे समाप्त हैं, बस 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, तो ये चीज है। अब इंदिरा गांधी ने ये डायरेक्ट फोन करके कि भाई आंतरिक गड़बड़ी हुई है, फिर इसमें कुछ संशोधन किया गया। संशोधन ये किया गया कि भाई आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाओ। जो राष्ट्रीय आपातकाल लगवाएगा प्रधानमंत्री, उसे जो है पहले वो कानून जो है संसद में उसमें सलाह ली जाएगी उस चीज़ की, और फिर भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं लगा सकता, वो मंत्रिपरिषद की फिर भी सलाह लेगा। ठीक है, लगाने के लिए तो तब लगाई जाती है इमरजेंसी। अब इसका गलत फायदा उठा के इन्होंने 1 साल बढ़ा दी, इसलिए तो इनकी निंदा होती है इंदिरा गांधी की। ठीक है, तो बस यही है बात, तो ध्यान रखेंगे आप। इसलिए इंदिरा गांधी को लोग बाग ये बोलते हैं कि भाई इन्होंने अपने लालच के चक्कर में आगे ये काम करवाया। तो ये शब्द जोड़ के, और सशस्त्र, शस्त्र और अस्त्र सुना है नाम आपने? शस्त्र और अस्त्र। अस्त्र वो चीज होती है जो फेंक के चलाए जाते हथियार है। ठीक है, शस्त्र वो होते हैं जो हाथ से चले जाते हैं, जब बंदूक है, रिवॉल्वर है ना, ये सारी चीजें। कर लिया भाई नोट? और आपको मैंने 356 बता दिया, जल्दी बताओ राष्ट्रपति शासन क्या है, किसके कहने पर लगाते हैं राष्ट्रपति शासन को? अगर देश में कुछ, अगर किसी राज्य में कोई दिक्कत हो रही है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो राज्यपाल की सिफारिशों पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। फिर सारा का सारा शासन वो किसके नाम से चलेगा? राष्ट्रपति के नाम से, उस राज्य का भी। 360 वित्त आपातकाल। वित्त आपातकाल कब लगता है? जब देश में धन की कमी हो। वित्त का मतलब क्या होता है? धन। ठीक है, जब देश में धन की कमी होगी तो तब वित्त आपातकाल लगाया जा सकता है। वित्त आपातकाल धन की कमी होने पर, जैसे भाई बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, अब बाढ़ में सब आदमियों के काम बंद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे तो जनता भूखी मरेगी, इसलिए एक कोष है आकस्मिक कोष, बताया था ना, कितना धन रखता है राष्ट्रपति उसमें? कितने? 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए रखता है, और उसमें ऐसी सिचुएशन में जैसे बाढ़ आ गई, अब जैसे कोरोना काल है ना, पिछली बार लॉकडाउन लग गया है ना, इस बार लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन लगने पर अब बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन देखेगी कि भाई भूखे मरने की नौबत आ रही है लोगों की, तो ऐसी सिचुएशन में वो 500 करोड़ रुपए देकर और उनको जो है हेल्प पहुंचाई जा सकती है, और अभी भी गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत करी है हेल्प। ठीक है, तो ये है वित्त आपातकाल। अभी तक देश में वित्त आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये 352 3 बार लग चुका है ना, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और इंदिरा गांधी के समय पर। ठीक है, 3 बार लग चुका है। 356 में ये तो लगते ही रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 9 बार लग गया, पंजाब में लग गया है ना, हाँ उत्तर प्रदेश में 10 बार लग गया, तो ये हर एक राज्य में अपने अपने लगते रहते हैं। 360 अभी तक नहीं लगा है। तो बस यही शब्द जोड़ा है, ये आपातकाल की बात है। आपातकाल की मैंने आपको अलग से बिल्कुल क्लास ली है और बता रखा है। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया। देखो दोबारा से चेंज कर दिया इन्होंने, और अब जब से लेकर अब तक क्या है बताओ कितना है? 5 ही वर्ष है। 5 ही वर्ष है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा नाम बताओ। इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहेंगे भाई, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय को उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के विवाद में फैसला सुनाने के अधिकार दिए गए। अधिकार दिए गए सर्वोच्च न्यायालय को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के विवाद में, के निर्वाचन के विवाद में, कैसा भी विवाद हो, फैसले सुनाने का अधिकार दिया गया।
ठीक है, बताओ भाई, नोट किया है? अब सुनो ध्यान से। छह वर्ष से 5 वर्ष कर दी, ये तो आपको पता ही है। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, देखो सर्वोच्च न्यायालय को और भी अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट को और क्या क्या अधिकार हैं। एक तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में कोई विवाद होगा, उपराष्ट्रपति के बीच में, तो फैसला कौन सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर दो राज्यों के बीच में विवाद होगा, राज्यों के बीच में विवाद होगा, तब भी फैसला कौन सुनाएगी? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। अगर एक केंद्र और एक राज्य के बीच विवाद होगा, तब भी फैसला कौन सुनाएगी? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी। भाई तुम एक बात बताओ, जो राज्य है उसमें हाई कोर्ट होती है, अगर राज्य का कोई मुद्दा है और उसके राज्य की किसी दूसरे देश से होगी कुछ विवाद हो गया, ठीक है, उस संबंध में अगर उस राज्य का, तो राज्य का जो हाई कोर्ट है वो सपोर्ट ले सकता है, नहीं ले सकता। सुप्रीम कोर्ट एक ही है और ये पूरे 28 राज्यों का संघ है। अब किसी भी राज्य में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो फैसला कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये छोटे मोटे केस नहीं जाते, है ना, वो तो सब हाई कोर्ट में जाते हैं केस। यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई निर्वाचन के बीच में विवाद हो गया हो, निर्वाचन मतलब चुनाव, ठीक है, तो तब ये फैसला सुनाएगा। दो राज्यों का बीच में विवाद हो गया हो, जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का विवाद हो जाए, है ना, जैसे तमिलनाडु का और इसका केरल का है ना, किसी नदी पर, तो अगर विवाद होता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है। तो हमने इसमें यही तो परिवर्तन करा। सर्वोच्च न्यायालय को पहले यह अधिकार नहीं था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद में कुछ करे, ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कर दिया ऐसा, अब इन्होंने ऐसे ये कर दिया कि भाई इन्हें भी अधिकार दे दिए कि भाई ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप जो है फैसला सुना सकते। चलो, तो ये 44वां संविधान संशोधन ये था भाई। अब नेक्स्ट देखेंगे 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, बताओ भाई कब हुआ 52वां संविधान संशोधन? 1985। इसमें ध्यान रखेंगे, 1-2 लाइन में लिखवाऊंगा इसको, 52वां संविधान संशोधन को। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर, इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाया गया, ठीक है, राजनीतिक दल बदल पर, दल मतलब होती है पार्टी, ठीक है। अनुसूची 10 वो भी दल बदल से संबंधित है ना, और ये इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाया गया कि भाई जो दल बदलते हैं, जैसे पार्टी में जीत गए या पार्टी में हार के दूसरी पार्टी में चले गए, इसमें कुछ ऐसा संशोधन किया गया कि कौन कौन दूसरी पार्टी में जा सकता है और कौन नहीं जा सकता, और कौन अपनी अलग पार्टी बना सकता है, ये संशोधन किए गए हैं। तो कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन। अगर इसमें यहाँ अनुसूची पूछे तो ध्यान रखना 10वीं अनुसूची, अच्छा लिंक करके पढ़ोगे चीजों को तो याद रहेगी बहुत ज्यादा, ठीक है, जितने भी इससे कौन सी अनुसूची बताई है और कौन सा ये संशोधन हुआ है। चलो, नेक्स्ट संविधान संशोधन है हमारा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन, ये संशोधन हुआ था 1989 को, ध्यान रखेंगे 1989 को। इसमें वोट डालने की आयु पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी पूछा जाता है। 18 से कितनी कर दी, मतलब 21 से कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी। पहले ज़्यादा थी भाई, अब कम है। कर लिया नोट? देखो भाई, इसके बाद में मैंने आपको 71वां तो बता ही दिया, ठीक है, हाँ 71वां भी बता दिया और 92वां भी बता दिया, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन आपको ये ध्यान रखना है।
एक 86वां भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है। 86वां कब हुआ है भाई? 2002 में, 2002 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो है संशोधन थे, यही है इंपॉर्टेंट संशोधन। एक तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, प्रथम संविधान संशोधन याद रखेंगे 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी है। फिर इसके बाद में मैंने आपको 36वां संविधान संशोधन बताया। भाषा से रिलेटेड 3 संशोधन हुए हैं, एक तो 21वां 1967 में, 71वां 1992 में, 92वां संविधान संशोधन सन 2003 में। ये संशोधन हुए हैं भाषा से रिलेटेड, जिसमें टोटल पहले 14 थी, अब 22 भाषा हुई है। इसके बाद में 42वां 44वां 36वां और ये 61वां, ठीक है। ये हमारे इम्पोर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, जिनके बारे में आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है ये आपको अच्छा मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। तो भाई इसी की तरह की हम वीडियो जो है अपने चैनल पे लाते रहते हैं संविधान की, और संविधान की कुछ वीडियो और भी हैं। अगर आप उनसे प्ले लिस्ट में हैं हमारे, अगर आप उनसे अपना कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।